वेलकम। आई होप ऑल आर। लास्ट क्लास में हमने देखा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, रिलेटिव एटॉमिक नंबर, ग्राम एटॉमिक नंबर। आज हम देखेंगे व्हाट इज अ मोल। क्या है मोल? मोल के क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को बिल्डअप करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे चार्ज। फर्स्ट क्या है मोल? अ मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है that contain as many unities. It may be atom, molecules and particles. As their atom are exactly 12 carbon of the carbon 12 isotope. मैंने carbon 12 isotopes. तो 1 मोल सिंपल 1 डजन मतलब कितना हो जाता है? 1 डजन मीन 12 particles, 12 substance, 12. 1 pair means it is 2. 1 score means 20. 1 century means 100. तो सिंपली 1 मोल वो भी एक अमाउंट है, सब्सटेंस, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना लार्ज वैल्यू है। जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि 12 सब्सटेंस है, 12 पीस कितने होंगे, बट 1 मोल वैल्यू हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। 1 डजन इज 12, 1 पेयर इज 2, 1 स्कोर इज 20, 1 सेंचुरी मींस 100। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 particles. 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23 particles. ये particles, in particles may be atom, may be molecules, may be ions. These particles may be atom, may be molecules, and may be ions. 6.023 to 10 to the power 23 particles. इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट, इसे बोलते हैं Na, कैपिटल L स्मॉल m नीचे लिखना है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट Na। जब भी Na का बात करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 6.023 into 10 to the power 23। ये चैप्टर के लिए ये वैल्यू को लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Na क्या होगा? 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ये बहुत लार्ज वैल्यू है, स्मॉल नहीं है। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन, charge on 1 mole of electron. कैलकुलेट करना क्या? कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेटिव वैल्यू आता है, क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन 1 mole electron is equal to number of electron in 1 mole into charge on ion। या फिर आयन से आप इलेक्ट्रॉन लिए तो चार्ज ऑन आयन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज ऑन 1 mole electron is equal to number of electron in 1 mole। नहीं पर कहा था 1 mole is equal to वैल्यू आते हैं, it may be atoms, it may be molecules, it may be ions। मतलब बोलेंगे 1 mole ऑक्सीजन, no, तो 6.0 ऑक्सीजन के एटम 6.023 to 10 to the power 23 atoms। फिर यहाँ बोलेंगे 1 mole ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? 6.023 into 10 to the power 23 molecules। अब आता है आयंस। तो 1 मोल
सोडियम आयन, सोडियम का चार्ज होता है प्लस पर, 1 मोल सोडियम आयन इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 आयंस, मतलब आयंस की भी वैल्यू यही आएगा। तो सिंपली वही नंबर इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने मोल होंगे 6.023 into 10 to the power 23, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 10 to the power -19 कूलम। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 96500 कूलम, और इसी को नाम से बोलते हैं 1 फराडे इज इक्वल टू 1 फराडे, मतलब 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज। ये वैल्यू को लर्न करना जो कैलकुलेटेड वैल्यू 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास और चार्ज के ऊपर लिख देते हैं चार्ट बना करके। ये एवोगाड्रोस नंबर लर्न करना है, 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, इसे भी लर्न करना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास एंड चार्ज, दोनों के मास क्या है, दोनों के चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power -31 kg, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। प्रोटॉन का मास 1.67 into 10 to the power -24 kg, न्यूट्रॉन 1.67 into 10 to the power -. चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, बट सेम चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 1.6 into 10 to the power -90 कूलम, पर प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power -90 कूलम, बट न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं हो रहा है। कभी कैलकुलेट किए हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल Na का वैल्यू एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -90 कूलम। कैलकुलेटर क्या आएगा 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। कैलकुलेट चार्ज हाफ मोल of mole of electron, second 2 mole of electron, third 1/3 mole of electron। इस पे चार्ज फाइंड आउट करना है, तो चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑन हाफ मोल of electron, चार्ज ऑन 2 mole of electron and चार्ज ऑन 1/3 mole of electron। हम चाहते हैं 1 फराडे इज इक्वल टू 96500, तो हाफ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देगा हाफ इनटू 96500 कूलम। इसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इनटू 96500 कूलम। 1/3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1/3 इनटू 96500 कूलम। ठीक है, तो अलग चार्ज और हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज और 1/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन
या फराडे। 1 फराडे इज इक्वल टू 9650 कूलम। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज प्रेजेंट। टोटल चार्ज प्रेजेंट करने की कोशिश क्या बनेगा इसकी फॉर्मूला, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयंस। नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन। इट मे बी कैटायन, इट मे बी अनायन, जो भी चार्ज है। बस चार्ज की वैल्यू लिखनी है मैग्नेट्यूड, सिंबल। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कैलकुलेट टोटल चार्ज in Farade। in Farade है in 1 mole of sodium, 2 mole of magnesium, 4.2 grams of Alzheimer, 4.2 grams of कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन। इट मे बी कैटायन और अनायन। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। चार्ज 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, सोडियम के प्लस रखना है। क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स है, 1 मोल। 1 मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन। इट मे बी कैटायन, इट मे बी अनायन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का चार्ज कितना है, +1। करना है 1 मोल। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स है, 1 मोल। 1 मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। आयन से कितने चार्ज है, +1। प्लस सिर्फ 1 इज इक्वल टू 1 फराडे। और 1 फराडे इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम, 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। हमें फराडे में चाहिए था क्वेश्चन में आंसर। ठीक है, सेकंड क्या है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्या होगा इसका आंसर, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स। 2 into कितनी चार्ज ऑन आयन +2। 2 क्या हो गया, 4 फराडे। थर्ड क्या है, 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। अब ये अजाइड क्या है और नाइट्राइड क्या है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अजाइड है N3 के ऊपर 1 नेगेटिव, ये वैल्यू याद रखना है। अजाइड आयन मींस N3 के ऊपर 1 चार्ज -3, और नाइट्राइड मींस N के ऊपर -3 चार्ज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में नेम देता है और कंपाउंड का नाम नहीं देता है, ऐसा क्या रखना है। अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। टोटल चार्ज, उसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, पर मोल्स नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ। मास से हमें पहले मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना है,
एक, ना कि 3, 1. Number of moles given mass by molecular mass. Given mass 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम. और molecular mass क्या हो जाएगा? N3 के ऊपर 3 नेगेटिव. N का वैल्यू क्या होता है? molecular mass 14. 14 into 3 क्या हो जाएगा? 42. 42 into 1 क्या देगा? 0.1 पर आ गया. इस पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एजाइड मतलब क्या होता है? N3 के ऊपर एक नेगेटिव. फोर्थ क्या है? 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइट आयन. ये कैसे बनेगा? 4.2 ग्राम का गिवन मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सिर्फ एक नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन नहीं. फोर्थ क्या है? 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइट. नाइट्रोजन में एक एटम है, ध्यान देना, एक एटम है. तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज. चार्ज हमारे पास यहाँ पर -3 है, सिर्फ 3 है ना, 3. नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 4.2, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन के एक एटम है वहां पर, तो 40 इनटू 0.3, 0.9 हो गया. 1 मोल सोडियम आयन निकल गया, 2 मोल पे निकल गया 4.2 अजाइड. ध्यान देना, इसमें अजाइड नाइट्राइट, इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या है फॉर्मूला. N3 के ऊपर एक नेगेटिव को अजाइड बोलते हैं और नाइट्राइट N3 के ऊपर चार्ज -3 उसको नाइट्राइट बोलते हैं. ठीक है. अब कैलकुलेट हम करते हैं हाउ टू कन्वर्ट. इफ मास इज गिवन then convert how to mole, then molecules, then atoms. कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मास. मास से पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से देन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन नंबर ऑफ एटम्स. इंटर कन्वर्जन रहेगा और रिवर्स यूज कराएंगे. देखते हैं इंटर कन्वर्जन. हाउ टू कन्वर्ट इफ मास इज गिवन. मास का सिंबल W, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल N. कैलकुलेट करना है. ये पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? given mass divided by molecular mass. जी मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम्स दिया हुआ है तो एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ग्राम में पूछे तो ग्राम एटॉमिक मास. सिंपल. नंबर्स ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय molecular mass. एक और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. सिंबल क्या था? Na. वैल्यू 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. 6.023 into 10 to the power 23. Symbol Na. The number of moles is equal to number of molecules divided by Avogadro's number. क्या हो गया? देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स के टू फॉर्मूला. गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Avogadro's number. N by N. फर्स्ट फॉर्मूला N by W by M. सेकंड फॉर्मूला N by M. ये दो फॉर्मूला हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. फर्दर और क्लास देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इफ गैसेस रहेगा. ठीक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स.